आज़ादी के 75 साल होने पर देश जश्न मना रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी जो ओबीसी है वो गिनती उसकी नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं। तो देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बहुसंख्यक आबादी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दबाने के लिए मंदिर का इशू उठाया जा रहा है। मंदिर इस देश की समस्या नहीं है, मंदिर मस्जिद इस देश की जो मौलिक समस्याएं हैं उस पर आरएसएस बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों का वोट लेने के लिए वो मंदिर मस्जिद की समस्याओं पर ही लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन जनता भी तो सर यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, उसमें भी हिंदुओं को जो एकजुट किया जा रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं देश में। आरएसएस बीजेपी के लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनता इस बात के विरोध में हो गई। और अभी अगर आप सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफार्म उठाकर देखें, तमाम जगह देखें, या अभी कई राज्यों के चुनाव हुए उसको आप देखें, तो आपको दिखाई दे रहा है कि लोग आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। इसलिए अभी अमित शाह बोल रहे हैं कि हम कब जाति जनगणना का विरोध करते हैं, हम भी तो चाहते होना चाहिए। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कर सकते, और वो अमित शाह को बोलना पड़ रहा है कि नहीं हम कब विरोध में। जब नीतीश कुमार ने किया तो उनको कहना पड़ रहा है जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद फैलेगा। तो ये जो दबाव है, ये दबाव क्यों है? अगर मंदिर से सब लोग सहमत हो जाते और वोट आरएसएस बीजेपी को करने के लिए तैयार हो जाते, तो ये अमित शाह को जाति जनगणना और आरक्षण पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो बोलना पड़ रहा है इसका कारण कि दबाव बहुत ज्यादा है, इस बात को समझने की जरूरत है, दबाव है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जबकि कह रहे हैं जो उनकी सरकार है वो अब जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा पाए अपने राज्यों में। सबसे पहले तो रोककर कांग्रेस ही नहीं रखा है। 1931 तक जाति जनगणना हुई, 1941 में आधी अधूरी हुई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसके बाद जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से जाति जनगणना को रोका गया, और लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस ने रोकने का काम किया। और 2011 में जब जाति जनगणना का सवाल खड़ा हुआ तो प्रणब मुखर्जी ने आगे आकर रोकने का काम किया और सर्वे करवाया, और सर्वे की रिपोर्ट आज तक नहीं दिया। तो कांग्रेस ही तो 75 साल से रोक रही है, और बीजेपी भी उनके साथ मिलकर जब बीजेपी की सरकार रही तो रोक रही है। कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इलेक्शन में वोट लेने के लिए जो बड़े पैमाने पर जाति जनगणना को लेकर चेतना पैदा हुई है, इसकी वजह से वोट लेने के लिए बोलना पड़ा। 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो 3 सेक्रेटरी है ओबीसी के, हम उनकी भी संख्या बढ़ाएंगे। 90 में से 3 है केवल ओबीसी के सेक्रेटरी के। जब लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे उस समय सेक्रेटरी का इशू नहीं था, महिला आरक्षण का इशू था। महिला आरक्षण में ओबीसी को कोटा नहीं दिया गया, ये बड़ा इशू था। मगर इस इशू पर राहुल गांधी बोले ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले उनके मुंह पर फेंक कर मारते कि ये बिल तो तुमने बनाया था, तुमने बनाया तो ओबीसी को नहीं दिया, आज बोल रहे हो। तो इसलिए ओबीसी का समर्थन लेने के लिए सेक्रेटरी का इशू खड़ा किया। ज्यादा दिन तक कांग्रेस ने राज किया देश पर, तो कांग्रेस ने ओबीसी को कब दिया? अगर दिया होता तो क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ओबीसी दिखते ना, यूनिवर्सिटियों में दिखते ओबीसी। एक ही दिन में तो सारे निकल नहीं जाते 2014 के बाद, अगर पहले से दिया होता तो वो दिखते। तो जो कांग्रेस काम करती है ओबीसी एससी एसटी के साथ, वही काम आरएसएस बीजेपी भी ओबीसी एससी एसटी के साथ करती है। केवल एक अपने को सेकुलर का चोला पहनकर वही काम करती है, और दूसरा हिंदुत्व का चोला पहनकर वही काम करती है। दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि ओबीसी सोया हुआ है, ये सच्ची बात है क्या? ये बात सही है कि ओबीसी में अपने हक अधिकारों को लेकर जागरूकता का अभाव है, लेकिन अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अभी 90 वाला ओबीसी है, 92 वाला ओबीसी है। अभी 2024 आने जा रहा है, तो अभी 2023 बीत रहा है, तो अब का जो ओबीसी है उसमें कुछ तो चेतना आई है। और चेतना नहीं आती तो आज हर पार्टी ओबीसी का इशू क्यों उठा रही है? जो पार्टी नहीं उठाना चाहती वो भी उठा रही है। ये उठा इसलिए रही है कि अब उनको लग रहा केवल धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, अब ओबीसी के हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। जो मंदिर बना है अयोध्या में, उसमें जो ट्रस्ट है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। वह दूसरी बात है कि ओबीसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है मंदिर की। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, जो आरएसएस बीजेपी के बहुत बड़े चहेते लोग थे उस समय जब मंदिर मस्जिद का आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़े चहेते लोग थे।
उन चहेते लोगों को भी नहीं रखा गया। एक भी ओबीसी की बात तो छोड़ो, जो लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़े, जो उसकी केस लड़ रहे हैं मस्जिद गिराने की, उनको भी नहीं रखा गया और वो बोल भी नहीं पा रहे। कल्याण सिंह जी जब रिटायर हुए राज्यपाल पद से तो उन्होंने कहा अब मैं सक्रिय राजनीति में भाग लूंगा। उनको नोटिस आया किस बात की? बाबरी मस्जिद गिराने वाले केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराना गलत था, मंदिर वहां बने। तो जो गिराने में शामिल है उनका संकट खत्म नहीं हुआ है, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अगर वो बोलेंगे कि हमें हिस्सा दो, तो यही सरकार जो मंदिर मस्जिद के नाम पर आई, उनके त्याग संघर्ष से आई, वही सरकार उनको जेल में डालने का काम करेगी। तो ओबीसी का इस्तेमाल करो हिंदू के नाम पर और फेंक दो। ये आरएसएस बीजेपी की रणनीति है और होना चाहिए इनके साथ ऐसा। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तब अगर ये लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े होते तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिल गई होती। ये मंडल कमीशन की लड़ाई ना लड़के मंदिर की लड़ाई लड़े, इनको घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखा जा रहा। तो होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये सबक मिले कि अगर आरएसएस बीजेपी के झांसे में पड़ेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में पड़ेंगे, तो हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं, केवल इस्तेमाल होने वाला है। धर्म तो मजबूत हो रहा है सर। धर्म कौन सा है जिसको धर्म कहा जाता है? हिंदू रामायण महाभारत गीता वेद पुराण कहीं पर है ही नहीं। ये हिंदू के पीछे ब्राह्मण छुप रहे। ये ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म क्या है? हम लोगों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम है कि एक को शूद्र बनाया, एक को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया और सबको सबके पढ़ने लिखने से, धन संपत्ति रखने से, बोलने सुनने से, हर चीज से वंचित रखा। तो ये धर्म थोड़े ही है, तो गुलाम बनाने का हथियार है। अब ये मजबूत नहीं हो रहा है, इसके बारे में लोगों में चेतना बढ़ रही है। इसलिए आरएसएस बीजेपी बौखलाई हुई है और तमाम प्रकार के मुद्दे उठाने का काम करे। पूरी ताकत लगाई जा रही है, मीडिया से लेकर के पूरी ताकत लगाई जा रही है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कांवरियों के ऊपर फूल हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता है, वहीं 6 लाख ओबीसी बच्चों को वजीफा नहीं दिया जाता। 22 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाते हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों को वजीफा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकारी पूरी मशीनरी का यूज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है। लोग बात समझ रहे हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये हमको गुलाम बनाने की व्यवस्था है और लगातार लोग इसके बाहर निकल रहे हैं। और जितनी बड़ी जागृति आज के समय में है, इतनी जागृति आधुनिक भारत में कम से कम इसके पहले कभी नहीं थी। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों का, सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया आने के बाद ये जागृति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भी ज़्यादा बढ़ेगी, निरंतरता में बढ़ रही है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारी लगातार सरकार आएंगे, 50 साल राज करेंगे। वो उन्होंने धर्म की पूछ पकड़ ली है, हिंदुओं को मजबूत कर रही है वो। अब भाजपा वाले ऐसा नहीं कहेंगे, जो उनके पास लगे हुए हैं वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। काट क्या है सर उसकी, धर्म की आपके पास में? नहीं, धर्म तो उनका है ही नहीं, उनका धर्म नहीं है, शोषण व्यवस्था है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शोषण व्यवस्था है, ये धर्म नहीं है। इसको धर्म कहकर ही तो बच जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये शोषण व्यवस्था है। ये शोषण व्यवस्था समझाना, ये तो सर आप कह रहे हैं सर। यही बात लोगों को समझाना, जो मैं कह रहा हूं अगर वो गलत है तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला काटे। अगर ये सही है तो ये बात लोगों को समझाया जा रहा है, ये बात लोगों को समझाना पड़ेगा। और लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा है, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा है, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार का मुद्दा है, लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर बात ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर उस पर ज्यादा बात होगी तो जो ये धर्म का धंधा चला रहे हैं अपने आप ही बंद हो जाएगा। 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है जनवरी में राम मंदिर का, आप जाओगे वहां पर? नहीं, हमारा क्या काम है वहां पर? हमारा तो कोई काम वहां पर है नहीं। अरे सर, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जो लोग राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, उसके नीचे बुद्धिस्टों की गौरवशाली विरासत है। राजा प्रसेनजित सम्राट अशोक की बनाई गई विरासत है और ये हमारी गौरवशाली विरासत है। जो नहीं समझते इस बात को, जहां तक ये बात नहीं पहुंची है, वो मंदिर से खुश हो रहे होंगे, लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पर यह बात लोगों तक पहुंच गई है। इसलिए लोग अभी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अभी मंदिर नया खेला चलेगा नहीं, इतिहास को भूलिए, नया भारत है सर। ये मंदिर मस्जिद का खेला नहीं चलेगा, ये नया आ गया है। सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये नया हो रहा है, मंदिर मस्जिद का खेला बंद होगा। ठीक, थैंक यू।